जिस चीज की अटकलें लगाई जा रही थी अब वैसा होना शुरू हो गया है। चुनाव खत्म हुए नहीं कि महंगाई की मार आम आदमी पे पड़नी शुरू हो गई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में एक ही दिन में 993 रुपए की रिकॉर्ड बढ़ोतरी कर दी गई है। भले ही घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी अभी नहीं की गई हो, लेकिन इस फैसले से आम लोगों पर महंगाई की मार पड़ना तय है और अब आशंका ये जताई जा रही है कि इसके बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में भी इजाफा किया जा सकता है। ऐसे में सवाल बहुत सारे हैं। सवाल ये कि क्या वाकई में अभी तक सरकार की तरफ से चुनाव के कारण बढ़ती कीमतों पर ब्रेक लगाया गया था, जो अब रेट बढ़ा दिए गए हैं। और सवाल ये भी कि क्या पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी उछाल देखने को मिलेगा। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ में प्रतिमा दत्ता। अमेरिका ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बढ़ रहे हैं। जब से युद्ध शुरू हुआ है तभी से कयास थे कि महंगाई बढ़ने वाली है। थोड़ा बहुत असर देखने को मिला भी, लेकिन बहुत ज्यादा महंगाई नहीं बढ़ी। लेकिन इस बीच देश के कई राज्यों में चुनाव थे। मतदान को लेकर पहले ही अटकलें शुरू हो गई थी कि चुनाव के बाद महंगाई बढ़ेगी, लोगों को झटका दिया जाएगा। और अब मतदान खत्म होते ही महंगाई का जोर का झटका आम आदमी को दे दिया गया है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी कर दी गई है। एक सिलेंडर पर 994 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। बड़े शहरों में कमर्शियल गैस सिलेंडरों के दामों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। राजधानी दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमत 3071 रुपए 50 पैसे हो गई है, जो पहले 2078 रुपए 50 पैसे हुआ करती थी। यानी कि करीब करीब 993 रुपीस की बढ़ोतरी इसमें देखने को मिली है। कोलकाता में अब कमर्शियल सिलेंडर 3202 रुपए का हो गया है, जबकि पहले इसकी कीमत 2208 रुपए थी। यहाँ पर 994 रुपए का इजाफा किया गया है। मुंबई में कमर्शियल गैस सिलेंडर की नई कीमतें 3024 रुपए पर पहुंच चुकी हैं, जो पहले 2031 रुपए थी। यानी कि 993 रुपए महंगा यहाँ पर भी सिलेंडर कर दिया गया है। वहीं चेन्नई में अब कीमत 3237 रुपए हो गई है, जो पहले 2246.50 पैसे हुआ करती थी। यहाँ पर करीब 990 रुपए 50 पैसे की कीमत बढ़ा दी गई है। इतना ही नहीं, 5 किलो वाले छोटे गैस सिलेंडर के दाम में भी तगड़ी बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसे छात्र या फिर प्रवासी मजदूर इस्तेमाल किया करते हैं। मजदूर दिवस के मौके पर इस छोटे सिलेंडर की कीमत में 261 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। ढाबा, होटल, बेकरी से लेकर हर तरह से आम लोगों पर महंगाई का बोझ बढ़ना तय है। और अब चर्चाएं ये भी हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम में भी इजाफा किया जा सकता है। ऐसे में राजनीतिक वार पलटवार भी शुरू हो चुका है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि कह दिया था चुनाव के बाद महंगाई की गर्मी आएगी। आज कमर्शियल गैस सिलेंडर 993 रुपए महंगा कर दिया गया है। एक ही दिन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी ये चुनावी बिल है। फरवरी से अब तक 1380 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है और सिर्फ 3 महीने में 81% का इजाफा देखने को मिल रहा है। चाय वाला, ढाबा, होटल, बेकरी, हलवाई, हर किसी की रसोई पर इसका बोझ बढ़ा है और इसका असर आपकी थाली पर भी पड़ेगा। पहला वार गैस पर, अगला वार पेट्रोल डीजल पर। तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान भी इस मुद्दे पर सामने आया। मनोहर लाल ने कहा कि कमर्शियल चीजों के रेट बाजार के हिसाब से तय होते हैं। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय हालात का भी इन कीमतों पर सीधा असर पड़ता है। मंत्री ने यह भी कहा कि गैस की आपूर्ति में जो परेशानी थी वो भी अब काफी हद तक कम हुई है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि पेट्रोलियम पदार्थों के दाम स्थिर नहीं रहते, ये कभी बढ़ते हैं तो कभी घटते हैं। लेकिन फिर भी जो कि कमर्शियल चीजें हैं, जितनी कॉस्ट जिस चीज की पड़ती है उस कॉस्ट के हिसाब से ही उसको धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। जब कम होता है तो कम भी हो जाता है। पेट्रोलियम पदार्थ कई बार बढ़े भी हैं, कई बार कम भी हुए हैं। तो ये मार्केट की चीजें हैं, मार्केट के हिसाब से चलती हैं। उसी हिसाब से जो भी निर्णय होगा सबको पता लगेगा। बहरहाल दाम बढ़ने के बाद आम लोगों पर महंगाई की मार पड़ना तय है और राजनीतिक दलों ने भी इस मुद्दे पर सियासी तड़का लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन अब यह देखना होगा कि क्या वाकई में अगला वार पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर पर किया जाएगा। क्या महंगाई का पारा अब सातवें आसमान पर पहुंचने वाला है या फिर सरकार इसको रोकने में कोई ठोस कदम उठा पाएगी, जिससे कि महंगाई पर लगाम लगाई जा सके और आम लोगों को थोड़ी राहत मिले। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।